भैया ये प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी। इस तरह किस फील्ड में? मुझे तो तुम्हारे टोटली इलॉजिकल सवाल होते तुम्हारे। तो सब में ढूंढनी, किसी में भी मिलेगी, किसी में भी ढूंढ लो। मैं कह रहा हूँ किसी में भी ढूंढ लो। ब्यूटी, हेल्थ केयर, फूड की आइटम। एक मिनट रुको जरा। ब्यूटी, हेल्थ केयर, फूड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 कैटेगरी के अलावा। हाँ जी इसमें है। नहीं ढूंढनी आपने। हाँ, मैं ये जो 4 बता रहा हूँ इनमें नहीं ढूंढनी। हाँ जी नहीं इसमें नहीं ढूंढनी। ब्यूटी, हेल्थ केयर, फूड आइटम और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कैटेगरी ऐसी नजर आए जिसमें अमेज़न आपसे सर्टिफिकेट डिमांड करेगा, उसमें भी सही है। हाँ जी किचन वाली तो करें। तो ये हमें 4 कैटेगरीज के अलावा बाकी किसी में भी प्रोडक्ट हंट करके लाओ मंडे तक। हाँ? उसको मैं क्या करूँ? उसकी प्रोडक्ट कहाँ पे है? डॉक्टर कौन है? क्या करता है? ये ब्यूटी में आ जाएगा। मेडिसिन से रिलेटेड नहीं प्रोडक्ट होनी चाहिए जी। बहुत मेडिसिन से रिलेटेड भी नहीं होनी चाहिए, फूड सप्लीमेंट्स भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं ना जो रिएक्ट कर सकती हैं, तो इसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा जितनी प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं, उसमें ढूंढे। आप लोगों का क्वेश्चन ही गलत है कि हमें प्रोडक्ट बताएं कि ये प्रोडक्ट ढूंढे। जब प्रोडक्ट ही बता दी तो प्रोडक्ट क्या ढूंढनी? कैसा क्वेश्चन है ये कि प्रोडक्ट बताएं प्रोडक्ट ढूंढे? मैं कहता हूँ मार्केट ढूंढो, तो मैंने तो खुद ही बता दिया कि मार्केट ढूंढो। भाई ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के ऊपर जो कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिनमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उस कैटेगरी में जोन सी भी प्रोडक्ट मिलती है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करनी चाहिए। ये प्रोडक्ट हंटिंग है। अब मंडे को भैया सुनो 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 तो सुनो, हिलियम 10 और जीएस के अलावा भी टेक्निक देखी है प्रोडक्ट हंटिंग की? नहीं देखी? कोई खुदा का खौफ करो, आपने नहीं देखी? आपने बाकी टेक्निक्स नहीं देखी तो आप वीडियो देख लो जाके पीछे। नहीं जी क्लास में ही है। स्पाई ऑन सेलर्स नहीं देखा? नहीं देखा जी? स्पाई ऑन सेलर्स नहीं देखा? सारे ही ब्लैंक बैठे। हाँ जी बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में जाके कैटेगरी टू कैटेगरी टू कैटेगरी टू कैटेगरी टू कैटेगरी देखा कि नहीं देखा? कीवर्ड्स के थ्रू प्रोडक्ट देखी नहीं देखी? तो इसमें तो टूल्स नहीं चाहिए ना, तो फिर क्यों कह रहे हो कि नहीं देखा? मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि तुम लोग पे करके इस कोर्स में आए हो और मेंटली तुम सब एब्सेंट बैठे हो। सर क्राइटेरिया यही है, सिर्फ प्रोडक्ट का आइडिया देखना है। यार आप चारों बाहर चल के गप्पे मार लो। यार जब आप क्राइटेरिया टूल्स में डालते हो ना, अब वो लेट्स सपोज आते हैं किचन और डाइनिंग की कैटेगरी में से। अब किचन और डाइनिंग में एक प्रोडक्ट दिखाएगा,
सारी तो नहीं दिखाएगा। वो सेलर उस टाइम हो सकता है आपके क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहा है, लेकिन उसी कैटेगरी में जो बाकी सेलर्स बैठे हैं, अगर रिव्यूज की बात ही करें, वो 10,000 रिव्यूज लेके बैठे हैं, तो क्या कर लोगे? ये तो आइडिया जनरेट करने के लिए है तरीका। आइडिया जनरेट हो गया, फिर जब कीवर्ड लेके अमेज़न पे आप सर्च करोगे, उसके बाद जो हमने देखा है कि टॉप 10 को देखो, एफबीए सेलर्स देखो, उनका रेवेन्यू देखो, फिर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो वो ओके। ये नहीं है कि आपने क्राइटेरिया हीलियम में डाला या जीएस में डाला तो जो प्रोडक्ट सामने आई वो फुलफिल कर रही है, नहीं, उनको फर्दर वैलिडेट करना है सारे कंपेटिटर्स को देखते हुए। क्या कह रहे हो? अब ये मंडे तक प्रोडक्ट चाहिए मुझे, कम से कम 5-5 प्रोडक्ट एक बंदा लेके आएगा। ये तो भाई जब 5 ढूंढोगे तब बताना। कोई और चीज? भैया बहुत इंपॉर्टेंट गपशप है आपकी, आप एक चक्कर लगा ही हो। प्रोडक्ट कौन सी लानी है? हाँ जी, हाँ जी, अपनी मर्जी की नहीं, इस क्राइटेरिया पे जो पूरी उतर रही हो, इन 5 कैटेगरी में नहीं जाना। और क्या रहता है जी? कीवर्ड रिसर्च करें। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च के लिए ना हमारे पास जो मेथड जिसको हम फॉलो करेंगे वो है कि हम हीलियम 10 से कीवर्ड रिसर्च करेंगे। हीलियम 10 की कीवर्ड रिसर्च बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, सही है। मैंने कल भी बताया था कि और भी मेथड्स हैं आपको इंटरनेट पे मिलेंगे कीवर्ड रिसर्च करने के, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि 5-10 मिनट में जो कीवर्ड रिसर्च हमने कर लेनी है, एक हफ्ता में जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे दोनों के रिजल्ट सेम है। तो हमें फिर स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि हार्ड वर्क, कि हम टूल को यूज करके, हीलियम को यूज करके अपनी कीवर्ड रिसर्च कर लें। कल की जो चीजें हमने डिस्कस की थी उसमें कोई इशू है? फैसल को बुलाना, इंटरनेट नहीं आ रहा। कल की जो चीजें हमने डिस्कस की थी उसमें कोई इशू है? आज हमने देखना है कि कीवर्ड रिसर्च और किस तरह कीवर्ड को ऑप्टिमाइज वे में यूज करते हैं, टाइटल लिखने के लिए या कुछ भी बुलेट्स लिखने के लिए। तो हम अपने इसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं। योगा से रिलेटेड जो हाईली रेलिवेंट कीवर्ड थे उन पे तो हम रैंक कर गए हैं, उनसे तो सेल आ गई। अब हमें सेल इंप्रूव करनी है, तो फिर हम सेमी रेलिवेंट कीवर्ड पे चले जाएंगे कि जितना चंक आ सके, चलो दिन का 2 ऑर्डर ही आ जाए तो 2 तो इंप्रूव हो गए ना। तो इस तरह की फिर स्ट्रेटेजी के ऊपर हम सेमी रेलिवेंट्स को भी टारगेट करते हैं। ये है मैग्नेट के लिए। सेरिब्रो क्या है? सेरिब्रो का एक दूसरा नाम है रिवर्स लुकअप। रिवर्स लुकअप, लुकअप, हाँ जी, सेरिब्रो का, सेरिब्रो का दूसरा नाम है रिवर्स लुकअप। अक्सर लोग डीलिंग यही करते हैं जी कि ये एसएनएस का रिवर्स लुकअप कर दो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो कह रहे हैं कि सेरिब्रो में इसको प्रोसेस कर दो। अब सेरिब्रो टूल क्या करता है? सेरिब्रो पे हम देते हैं एसिन,
क्या देते हैं, ASIN नंबर देते हैं जो Amazon एलोकेट करता है। सेरिब्रो ने क्या करना है, उस ASIN के सारे कीवर्ड उठा के आपके आगे रख देते। सही है, समझ लगी। मैग्नेट क्या करता था कि रूट कीवर्ड दो और उस रूट कीवर्ड से जितने भी कीवर्ड Amazon के डेटाबेस में आज तक पढ़े हैं उससे मिलते जुलते या उसकी कैटेगरी में कहीं ना कहीं फॉल करते हैं वो सारे निकाल के दे देता है। सेरिब्रो क्या करता है कि जो सा ASIN आप देंगे उस ASIN के कीवर्ड सारी उसकी लिस्टिंग से निकाल के दे देगा कि इस बंदे ने ये कीवर्ड यूज किए। थोड़ा सा माइंड क्लियर हो रहा है कि हम कीवर्ड रिसर्च सेरिब्रो से क्यों करते हैं। सर जो आपके टॉप सेलर्स हैं जो महीने का सेल का 70% या मेजर चंक, जितना भी मेजर चंक है वो उठाते हैं, उन सेलर्स का रिवर्स सेशन करो, उनके कीवर्ड्स निकालो, उन कीवर्ड्स पे अपनी लिस्टिंग कर दो। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा था कि हम 5 मिनट में सेरिब्रो से कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, अदरवाइज भी आपको मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर बड़े तरीके मिलेंगे, उनसे भी करके और सेरिब्रो से भी करके देखा हुआ है कि एट द एंड रिजल्ट सेम ही निकलता है। तो हम हफ्ता स्पेंडिंग करें कीवर्ड रिसर्च के ऊपर क्यों, जब हम 5 मिनट में कर सकते हैं। हार्ड वर्क नहीं, हमने स्मार्ट वर्क करना है। सही है जी। तो सेरिब्रो इस तरह काम करता है। अब सेरिब्रो पे एक टाइम पे आप 10 ASIN दे सकते हैं अपने कंपेटिटर्स के। सेरिब्रो बेसिकली काम कैसे करता है, जब आप ये इसकी ASIN फील्ड है ना, ये लिखा हुआ है इंटर अप टू 10 प्रोडक्ट ASIN। सही है, जो भी पहला ASIN होगा ना, पहला ASIN आप लिखोगे, सेरिब्रो उसको यही कंसिडर करेगा कि ये आपकी लिस्टिंग का ASIN। क्या कंसिडर करेगा जी, कि ये आपकी अपनी लिस्टिंग का ASIN है, क्योंकि सेरिब्रो ने रिजल्ट देना है कंपैरिजन में कि आपकी लिस्टिंग का ये ASIN था, इसके ये कीवर्ड थे, ये वाला कीवर्ड इतने पे रैंक है, इतने पे। अब जो कंपेटिटर्स हैं वो इसी कीवर्ड के ऊपर इसी पोजीशन पे रैंक है, तो वो पहले ASIN से बाकी 9 ASINs को कंपेयर करके आपको रिजल्ट दे रहा होगा। समझ आ रही है जी बात, कि पहला ASIN जो होगा वो सेरिब्रो हमेशा कंसीडर करेगा कि आपका ASIN है। तो स्टार्ट में तो हमारा अपना ASIN नहीं होता ना, हमने तो लिस्टिंग ही नहीं बनाई, तो वो फिर हम कंपैरिजन तो दे छोड़ देते हैं। हम अब पहले 10 कीवर्ड ASINs डाल दें, वो बेशक आपको कंपेयर करके बताए, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, हमें तो मेन कीवर्ड चाहिए। क्लियर है जी बात। चले अभी यहाँ पे सबसे पहले आगे आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है कि किस मार्केट के सेलर के ASIN का आप रिवर्स लुकअप करने जा रहे हैं, रिवर्स ASIN करने जा रहे हैं। तो हम Amazon.com पे हैं जी, ये सिलेक्ट है। अब यहाँ से अपने कोई सेलर्स उठा लेते हैं जी हम, एक ये बेस्ट सेलर उठाया, एक ये वाला बेस्ट सेलर उठाया, एक ये Amazon चॉइस का लेबल उठा लिया, एक और ये बेस्ट सेलर्स उठा लिया। मैंने 4 लिए जी फिलहाल, आप अप टू 10 ले सकते हैं। सही है जी। अभी करना कुछ भी नहीं है, इन चारों के एसेंस लेने, सेरिब्रो में डाल देने बस। इसका एसेन हो गया कॉपी। दूसरा भी हो गया जी। ये जी मैंने 4 एसेंस डाल दिए। सही है, अगर आपको अपना कंपेटिटर नहीं भी मिल रहा, एक आधा मिल रहा है, मल्टीपल नहीं मिल रहे, तो ये देखें, ये गेट कंपेटिटर का बटन आ रहा है, आपको ये एक एसेंस डाल दें, गेट कंपेटिटर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको खुद से ही उससे रेलिवेंट मिलते जुलते कंपेटिटर निकाल के दे देगा। आप यहाँ से भी कंपेटिटर चूज कर सकते हैं। सही है, ये देखिए, ठीक है जी। आप यहाँ से भी उनको एसन कॉपी करके पेस्ट करके अपने 10 एसेंस पूरे कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा फिल्टर इधर फिलहाल आ रहा है एक्सक्लूड वेरिएशन का। मैं वेरिएशंस को एक्सक्लूड कर रहा हूँ कि मुझे वेरिएशन के कीवर्ड ना देना, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट है कि मैं जिस प्रोडक्ट के कीवर्ड निकालना चाह रहा हूँ मैं एग्जैक्ट उसी से रिलेटेड निकालू ना। अगर मैं 5 by 5 इंच कोई प्रोडक्ट है जिसका साइज है 5x5,
मैं 5 क्रॉस 5 के कीवर्ड लेना चाह रहा हूं तो मैं 3 क्रॉस 3 के नहीं लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उसमें फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं 5 क्रॉस 5 में 3 क्रॉस 3 भी यूज कर लूंगा तो वो मेरे लिए इररेलेवेंट कीवर्ड जो है यूज हो जाएगा। तो मैं एक्सक्लूड वेरिएशन पे क्लिक कर दूंगा कि मुझे वेरिएशंस एक्सक्लूड करनी है। नेक्स्ट सिंपल गेट कीवर्ड पे आपने क्लिक कर देना। अब वो डाटा फैच करेगा और फिर हमें वो रिजल्ट देगा। फिर उस फर्दर रिजल्ट को हम प्रोसेस करते हैं कीवर्ड को फाइनलाइज करने के लिए। अच्छा, अब मैं नीचे आया तो मुझे यहाँ पे उसने बताया क्या जी, कितने कीवर्ड दिए हैं फिल्टर करके, 5386 कीवर्ड दिए, ठीक है। अब कोशिश हमारी तो यही होती है कि हम लिस्टिंग करने के लिए सर 15 से 20 कीवर्ड है ना, क्योंकि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि हम कोशिश करते हैं कि हम कीवर्ड को एग्जैक्ट ही लिखें जिस सीक्वेंस में मिला है। अदरवाइज आप बेशक सिंगल सिंगल भी प्लेसेस में लिख देंगे वो इंडेक्स तो हो जाएगा, इंडेक्स तो हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम एग्जैक्ट ही लिखें। सर जब आपने 15 कीवर्ड को टारगेट करना है ना, तो वो पहले हफ्ते 15 कीवर्ड रहेंगे, जब आप अपना रिवर्स सेशन करेंगे अगले हफ्ते वो 500 हो जाएंगे, वो खुद ही बनते जाएंगे कीवर्ड। क्यों? क्योंकि उन 15 कीवर्ड्स को सेंसिबल फॉर्म में बनाते हुए आपने डिफरेंट वर्ड्स के साथ उनको मैप करना है। मसलन मैं योगा मैट का एक कीवर्ड टारगेट करता हूँ, बस सिर्फ एक कीवर्ड लिखता हूँ, लेकिन मैं अपने किसी ना किसी सेंटेंस में लिखूंगा योगा मैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर जिम, इज बेस्ट सुटेबल फॉर होम जिम, तो मेरे ये कीवर्ड भी बीच में ऐड होने लग जाएंगे कि योगा मैट होम जिम, योगा मैट फॉर जिम। साइंस समझ रहे हैं? साइंस समझ रहे हैं जी? तो इसलिए मैं कहता हूं कि 15 से 20 कीवर्ड फाइनल करके उनके ऊपर लिस्टिंग लिख दो, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बढ़ते जाएंगे और आपके मल्टीपल कीवर्ड टारगेट होते जाएंगे आपकी लिस्टिंग में। आपने टॉप 20 उठाने और उन टॉप 20 पे जो हाईली रेलिवेंट हो जी, हाईली रेलिवेंट, उनके ऊपर अपना टाइटल, बुलेट और डिस्क्रिप्शन लिख दो, क्योंकि एक कीवर्ड एक दफा यूज करना है। जो कीवर्ड टाइटल में यूज कर लिए वो वाले कीवर्ड्स बुलेट्स या डिस्क्रिप्शन में यूज नहीं करने। क्यों डुप्लीकेट करें हम उधर कोई नया कीवर्ड यूज करेंगे ना। जो एक कीवर्ड यूज कर लिया वो तो इंडेक्स हो गया, उसी कीवर्ड को बाद में क्यों लिखना। अपनी ही स्पेस कम करनी है कीवर्ड टारगेट करने की, हमें तो ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड टारगेट करने हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड पे रैंक करें और डिफरेंट कीवर्ड से डिफरेंट ऑडियंस आगे सेल लेके आए। बात समझ आ रही है जी? यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल है तो बताएं। अच्छा जी, अब ये 5386 कीवर्ड है, मैं इनको मजीद फिल्टर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको सर्च वॉल्यूम, ये अब डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं। सर्च वॉल्यूम, ये आपको सर्च वॉल्यूम बताएगा, वॉल्यूम का ट्रेंड बताएगा, ये ट्रेंड बता रहा है लास्ट 30 डेज का, वो बता रहा है कि ये 31% डिक्रीज हुआ इसका सर्च वॉल्यूम लास्ट 30 डेज में, तो इस तरह हम ट्रेंड देख सकते हैं। स्पॉन्सर्ड एसेंस बता रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर कितने एसेंस हैं जिन्होंने कैंपेन चलाई हुई है। स्पॉन्सर्ड मतलब कैंपेन चल रही है, पीपीसी कैंपेन जो अमेज़न के ऊपर हम मार्केटिंग करते हैं, सही है। तो कितने एसेंस ने चलाई हुई है जी? 247। 247 सेलर्स ऐसे हैं या 247 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इस कीवर्ड के ऊपर अपनी कैंपेन चला रही। तो यहां से भी आप पीपीसी टाइम आइडिया ले सकते हैं कि मैंने उस कीवर्ड के ऊपर कैंपेन चलानी है। वो देखिए, वो आपकी स्ट्रेटेजी है, वो आपके दिमाग ने आपको बताना है। आपको डाटा एनालाइज करना आना चाहिए। डाटा आपको हिलियम दे रहा है, इस डाटे को आपने एनालाइज करना है। मसलन मैं क्या करता हूँ, मैं देखूंगा कि यार मुझे तो वो कीवर्ड चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम भी कंसिडरेबल हो, बहुत ज्यादा कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा पे तो कंपटीशन बहुत होना। मैं मिडिल लेवल का एक कीवर्ड उठाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त ये होगी कि उस कीवर्ड पे स्पॉन्सर्ड एसेंट कम हो। और वो कम हम कैसे देखेंगे? इस रिपोर्ट को डाउनलोड करें। मैंने आपको पहले दिन कहा था एक्सेल के ऊपर महारत चाहिए जी, क्योंकि डाटा को एनालाइज करना है तो डाटा को प्यारा बनाना पड़ेगा, डाटा को विजुअलाइज अट्रैक्टिव करना पड़ेगा, तो ही डाटा समझ आएगा। अगर डाटा आपस में मैसअप होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो क्या रहा है इधर, आप लोग पागल हो जाओगे। तो उसका तरीका क्या करते हैं जी, हम एक्सेल की फॉर्म में इसको डाउनलोड करते हैं, वो भी दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। फिर मैं इस कॉलम का एवरेज ले लेता हूँ, ये जो स्पॉन्सर्ड एसेंस का एवरेज आ रहा है, सॉरी डाटा आ रहा है, इस कॉलम का एवरेज ले लूंगा। लेट्स सपोज ये अभी तक हमें 247 से 43 तक मैक्सिमम नजर आ रहा है। लेट्स सपोज इसका एवरेज क्या निकला जी? 200। लेट्स सपोज इसकी एवरेज क्या आई जी? 200।
तो मेरी फिर कोशिश क्या होगी कि मैं इस तरह का कीवर्ड उठाऊं जिसका सर्च वॉल्यूम भी मिडल हो, मीडियम लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, और उसकी जो स्पॉन्सर्ड एसन वो एवरेज या एवरेज से कम हो, 200 या 200 से कम हो, तो मैं उस कीवर्ड पे पीपीसी चलाऊंगा। ये एक मेरी स्ट्रेटेजी है, आपकी कुछ और हो सकती। तो काम क्या है जी, डाटा एनालाइज करना है, उस डाटा को समझना है। जब समझ आएगा तो आइडिया दिमाग आपका खुद ही बना देगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसके लिए डाटा समझना पड़ता है। मैं टूल्स की जो बार बार कह रहा हूँ कि टूल्स लो, टूल्स लो, टूल्स चलाना तो कोई काम नहीं है जी। मैंने पहले दिन कहा था कि किसी ने फेसबुक स्नैपचैट सीखी नहीं है चलाने के लिए, कोई कोर्स नहीं किया, खुद ही चलाते गए। टूल्स लेने का फायदा सिर्फ ये है कि जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करें तो आप डाटा के साथ खेलना सीख जाएं, डाटा को एनालाइज करना सीख जाएं, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं टूल्स लो, वरना आपका इधर बैठने का कोई फायदा नहीं। टूल्स लो, कीवर्ड रिसर्च करो, जो डाटा आ रहा है उस डाटा को समझो, उस डाटा के ऊपर स्ट्रेटेजीज बनाओ। डाटा का फायदा क्या है जी, इतने लोग डाटा क्यों लेते हैं? कुछ तो फायदा है ना। ये मार्केटिंग वाले बैंक वालों से डाटा क्यों लेते हैं? ये मार्केटिंग वाले आपकी मोबाइल कंपनी से डाटा क्यों लेते हैं? एनालिसिस होता है कि अच्छा हम जिस चीज की मार्केटिंग करने जा रहे हैं इसका प्रीवियस ट्रेंड इस एरिया में ज्यादा था, उस एरिया के लोगों को इसका दोबारा मैसेज भेज दो। स्ट्रेटेजी है ना। तो आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा जी, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं। आप लोग आके बैठते हैं, अगले दिन आपको यही नहीं पता था हमने पिछले दिन क्या पढ़ा था। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बता रहा है, सीपीआर बता रहा है, टाइटल डेंसिटी बता रहा है, मैच टाइप बता रहा है, आगे स्पॉन्सर्ड रैंक बता रहा है, एवरेज, यानी कि इस कीवर्ड के ऊपर जितने भी एसन स्पॉन्सर्ड हमने कितने देखा जी, 247 एसन स्पॉन्सर्डली चल रहे, उनका एवरेज रैंक बता रहा है। इधर इसका एवरेज रैंक क्या है जी, 0 है। स्पॉन्सर्ड रैंक काउंट बता रहा है 0 है। अमेजोन रिकमेंडेड रैंक क्या है जी, 129। अमेजोन रिकमेंड कर रहा है कि आपका रैंक इस कीवर्ड पे सेलर्स को, अदर कंपेटिटर्स को देखते हुए बता रहा है कि 129 होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो 0 पे बैठे हैं, यानी कि वो रैंक ही नहीं है इस पे। सही है ना। तो इस तरह से आप कॉलम सर अपनी डेफिनेशन कॉलम खुद बताएगा। अगर आपको किसी कॉलम की समझ नहीं आ रही कि ये क्या डाटा में शो कर रहा है, सिंपली उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं, ऊपर उसके टेक्स्ट आ जाएगा सारा, वो बताएगा कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। क्लियर है जी यहां तक? ओके चलो। अच्छा, अभी ये डिफरेंट कुछ फिल्टर्स हैं, मैं इनको यूज करता हूं अपने डाटा को मोर प्रिसाइज करने के लिए। एक्सेल के ऊपर जाके तो काम करते हैं, लेकिन यहां से ही पहले कुछ फिल्टर अप्लाई कर देते हैं कि हमारे पास डाटा और कंसाइज आ जाए, टू दी पॉइंट डाटा आ जाए। मसलन सर्च वॉल्यूम, मैं अब यूएसए में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, इतना आइडिया है कि यार यूएसए में सर्च वॉल्यूम ना कम नहीं चलने वाला, क्योंकि यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, अमेज़न की सबसे बड़ी मार्केट यूएसए है, फिर यूके, फिर यूरोप आता है। सही है जी। तो मैं कहूंगा जी कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 1000 है। पोजीशन रैंक एक ये मेरा फेवरेट फिल्टर है। मैं पोजीशन रैंक पे क्या करता हूँ कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जो ऑलरेडी, क्योंकि मैंने एसेंस किसके पे दिए हैं, अपने कंपेटिटर्स के, तो वो कीवर्ड किसके कोरेस्पोंड में देगा, कंपेटिटर्स के रिलेटेड देगा। तो मैं वो कीवर्ड देखना चाह रहा हूँ जिसपे मेरे कंपेटिटर अच्छी पोजीशन पे रैंक है। अच्छी पोजीशन हमें क्या चाहिए जी, स्टार्ट में पहला पेज चाहिए, पहले पेज पे कितनी पोजीशन आती हैं जी, 48। तो अच्छी पोजीशन हमारे पास मैक्सिमम कहां तक है जी, 48 तक। तो मैं कहता हूं कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जो मैक्सिमम 48 तक रैंक है। यहां तक ओके है जी। अच्छा, अगले कीवर्ड, अगले फिल्टर की बात करें, वो क्या है जी, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट मतलब कि एक कीवर्ड में कितने वर्ड्स होने चाहिए। सिंपल एक कॉमन सी बात है कि अगर मैं इधर लिखता हूं योगा, तो वो ब्रॉड कीवर्ड नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब मैं योगा लिखूंगा वो ब्रॉड कीवर्ड हो जाएगा, उसकी ऑडियंस ब्रॉड होगी, टारगेटेड ऑडियंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब मैं योगा लिख के अमेज़न पे सर्च करूंगा तो पॉसिबल है उसमें योगा मैट भी है, योगा बॉल भी है, योगा की डिफरेंट एक्सेसरीज भी हैं, और भी जो योगा की इक्विपमेंट्स हैं वो सारी आ जाए। समझ रहे हैं बात? हम लोग क्या बेचना चाह रहे हैं, योगा मैट। तो इससे क्या क्लियर होता है कि सिंगल वर्ड कीवर्ड जो भी होगा वो हमेशा ब्रॉड ऑडियंस का हो। सिंगल वर्ड कीवर्ड, टारगेटेड ऑडियंस का कीवर्ड मिनिमम 2 कीवर्ड्स वाला होता है। तो मैं इधर वर्ड काउंट देता हूं कि मिनिमम मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिसमें 2 वर्ड हो। क्लियर है जी, ताकि मैं टारगेटेड की ऑडियंस को टारगेट कर सकूं।
सही है, यहां तक कोई क्यूरी है जी तो पूछें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी, यहां तक क्लियर है जी। चले, उसके बाद ये अदर फिल्टर्स हैं, आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, इनको पढ़ें कि इनका क्या मकसद है और इनके साथ खेलें, कीवर्ड सर्च करें टूल्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करके देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आते हैं। उन सारे रिजल्ट की एक्सेल फाइल डाउनलोड करें, हर एक पे अपने एनालिसिस करें, डाटा को समझें और फिर देखें कि किस फिल्टर से आपको ज्यादा अच्छा डाटा मिल रहा है। सर सर्च हिट एंड ट्रायल मेथड है, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि अमेज़न ई कॉमर्स का बिजनेस हिट एंड ट्रायल मेथड है। जैसे मैंने ए बी टेस्टिंग बताई थी कि अमेज़न कहता है हिट करो ट्राई करो, ये इमेज लगाई ये लगाई, दोनों में से जो चल रही है अच्छी वो चला दी, और फिर एक इंप्रूव इमेज बनाई, उसको जो ऑलरेडी पीछे रिजल्ट अच्छा था उसके साथ कंपेयर कर दिया, उन दोनों में से जो अच्छा है फिर उसको और इंप्रूव करो। तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जाना है अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हैं। ये ऐसा काम नहीं है कि सेल आने लग गई तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए जी कि अब मेरा काम बहुत अच्छा है, खत्म हो जाएगा एक टाइम पे। सही है, तो ये डिफरेंट फिल्टर्स के साथ खेल लो। इनकी डेफिनेशन ये जो आई लिखा हुआ है इसके ऊपर जाए वो बता देगा कि मेरे फिल्टर का क्या मतलब है, मुझे अप्लाई करने से क्या होगा। सही है जी। अच्छा जी, अब ये मैंने 3 फिल्टर लगाए, ये 3 फिल्टर लगा के मैं करता हूँ जी अप्लाई। क्या क्या फिल्टर है जी, मिनिमम सर्च वॉल्यूम 1000 हो, मैक्सिमम पोजीशन रैंक 48 हो उन कीवर्ड्स का, और मिनिमम वर्ड काउंट 2 हो। सही है, 5000 5386 थे ना। तो अभी देखते हैं कि ये फिल्टर अप्लाई करने से हमारे कीवर्ड कितने रह जाते हैं। कितने रह गए जी, कितनों से जान छूट गई। सही है, और कीवर्ड भी अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले हैं, 1000 से ऊपर ही होंगे। अब मैं सर्च वॉल्यूम के कॉलम पे क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे इसकी sorting कर देगा डिसेंडिंग से। अब ये देखें जी, सबसे पहला कीवर्ड हमारा आया योगा मैट, जिसका सर्च वॉल्यूम कितने है, 4,74,043। सर बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है, लेकिन ये हम एज एग्जांपल ले रहे हैं, ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च नहीं कर सकते इसमें जितना कंपटीशन है। आप अपना क्राइटेरिया इस पे फुलफिल करें, ये तो पहले 2 स्टेप में ही फर्क हो जाएगी। सही है ना, ये तो हम एज एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये हमारे पास अब आ गए 209 फिल्टर्स, सॉरी कीवर्ड्स। अब मैंने तो कहा था हमारे लिए 15-20 भी बहुत है, लेकिन 209 आगे तो कौन सी बात है, 209 में से हम यूज करेंगे सर्च वॉल्यूम वाइज। सर्च अच्छा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड लिखें, फिर उससे कम, फिर उससे कम, आहिस्ता आहिस्ता जितने मैक्सिमम आप टारगेट कर सकते हैं। ये आपकी स्किल के ऊपर है, बेसिकली ये कंटेंट राइटर की स्किल के ऊपर, ये कंटेंट राइटर की स्किल के ऊपर कि वो मैक्सिमम कीवर्ड्स टारगेट करे अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले। आपने सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, आपने उसको गाइडलाइंस देनी है कि टाइटल मुझे इस तरह का चाहिए, 200 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, बुलेट मुझे इस तरह के चाहिए, बुलेट में मैं ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मेरे जो कीवर्ड है जो टारगेट करने हैं बुलेट में वो पहले 100 कैरेक्टर में टारगेट हो जाए, क्योंकि 100 से ज्यादा इंडेक्स नहीं होते। याद है जी, कल हमने इसके ऊपर बात, तो इंस्ट्रक्शन आपकी होंगी, रिटर्न काम कंटेंट राइटर करेगा। अगर आप में से कोई अच्छा कंटेंट राइटर है तो आप बेशक खुद कर लो, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा जी, अच्छा मुझे तो अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं जो प्रोडक्ट के रेलिवेंसी बता रहा था कि हम रेलिवेंसी चेक करते हैं एक एक कीवर्ड को, फिर अब ये 209 कीवर्ड की रेलिवेंसी कैसे चेक होगी जी, सिंगल सिंगल कीवर्ड को अमेज़न पे जाके सर्च करो, देखो कि क्या प्रोडक्ट आ रही है। अगर तो वही प्रोडक्ट आ रही है जो आप बेचने जा रहे हो तो रेलिवेंट है। अगर 50% डाटा कुछ हद तक 50% आपकी प्रोडक्ट आती है तो सेमी रेलिवेंट है। अगर टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है जी तो वही रेलिवेंट है। ये एक मैनुअल तरीका है। अब 209 कीवर्ड्स को बारी बारी सर्च करने में टाइम तो लगेगा सर, हमने 10-10 हजार कीवर्ड भी किए हुए हैं सर्च मैनुअली कि वो रेलिवेंट है कि नहीं है। अब ये दो, लेकिन अब मैं इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि कीवर्ड पढ़ के मैं आइडिया हो जाता है 90% तक कि ये रेलिवेंट है कि नहीं है, लेकिन आप लोगों को स्टार्ट में मैनुअली करना पड़ेगा।
अच्छा, अब ये एक्सपोर्ट डाटा का जी ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है और एक्सेल की एक्सटेंशन है, उसमें इसको डाउनलोड कर लें। ये नीचे फाइल आपकी डाउनलोड होगी। ये जी एक्सेल की फाइल डाउनलोड होगी। कुछ भी नहीं है, सारा वही डाटा है। सारा वही डाटा है, वही वाले सारे कॉलम जो उधर शो हो रहे थे वो इधर आ जाएंगे। सही है जी। ये अब एक्सेल की फाइल डाउनलोड होगी। अब आप लोग क्या करें, इधर एक कॉलम ऐड करें, उसका नाम रख दें रेलिवेंसी का। अब क्या करें जी, योगा मैट नाम पढ़ के पता चल रहा है जी कि ये रेलिवेंट है, ऐसे ही है जी। Amazon होम ये इरेलीवेंट है टोटली। योगा मैट थिक नाम बता रहा है कि ये भी रेलिवेंट है। वर्कआउट मैट, ये अब इसमें कंफ्यूजन आ गई ना, इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें योगा मैट्स आ रहे हैं कि नहीं। चेक का आपने कैसे करना है, Amazon पे जाके। मेरे दिमाग से ये कह रहा है मुझे कि ये सेमी रेलिवेंट है। सर इस तरह आप लोग रेलिवेंसी चेक करेंगे मैन्युअली। क्लियर है जी। हाँ जी सर बना लें, आप लगा सकते हैं एक्सेल के ऊपर, तो पूरी पूरी सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। आप लगाएं फार्मूला, अपने काम को आसान करें, जैसे कर सकते हैं जैसे मर्जी करें। मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ कि रेलिवेंसी चेक करनी है, आइडिया दे दिया है, उसको ऑप्टिमाइज वे में आपने जैसे करना है करें। उसके बाद जो आपके रेलिवेंट कीवर्ड होंगे ना, उन रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर आपकी लिस्टिंग तैयार शुरू कर दो। सॉरी अच्छा जी, ये है जी स्पॉन्सर्ड एसेट। मैं इसका एवरेज इस वाले सेल में निकालना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर फार्मूला लगाऊंगा एवरेज का। इसकी एवरेज आई है जी 495। सही है, इसको राउंड अप कर लें। 495 है, 7 है, इसको 496 कर लें अगर राउंड ऑफ करना है, नहीं भी करना तो ये तो फार्मूले तो आप खुद लगा लेंगे ना, ये तो एक्सेल की आपको स्किल सीखनी पड़ेगी अलग से। तो इस तरह फार्मूला लगा के हम लोग चेक कर लेते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक। ये जी आपकी कीवर्ड रिसर्च थी। सही है, इस तरह हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब इसमें ये डिफरेंट कॉलम्स है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक रैंक बता रहा है ना, ये पहले एसएन का बता रहा है, क्योंकि वो क्या समझता है कि पहला एसएन आपका जाती एसएन, तो वो उसके मुताबिक बता रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर आप स्पॉन्सर्ड में भी पहले नंबर पे बैठे हैं पीपीसी चला के, ऑर्गेनिकली भी पहले नंबर पे बैठे हैं। अब हमने देखना है हमारे अदर कंपेटिटर्स को कि वो कहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, ये पोजीशन रैंक भी आपके एसएन का बता रहा है कि आपका एसएन यानी कि जो पहला एसएन होगा वो बेशक आपने किसी कंपेटिटर का डाला है, तो समझ जाना ना कि मैंने तो ये कंपेटिटर का डाला है, मेरा नहीं है। तो वो बता रहा है वो जो पहला एसएन था, वो लेट्स सपोज एबीसी ब्रांड है, वो ब्रांड इस कीवर्ड पे पहले नंबर पे बैठा है, वो इस कीवर्ड पे भी पहले पे बैठा है, वो तो हर कीवर्ड पे पहले पे बैठा है। सही है। अब कंपेटिटर्स किधर है, मैंने आपको क्या बताया था, पहला आपका एसएन है, उसके अलावा वो समझेगा सारे कंपेटिटर, तो वो उनके एसिन आगे लिख देगा। ये देखें हमने टोटल कितने एसिन डाले थे जी, 4। 4 में से उसने पहले को हमारा कंसीडर किया, और बाकी 3 के अलग अलग कॉलम बता के वो उनका भी पोजीशन बता रहा है जी कि वो ये वाला एसिन जो भी पहला कीवर्ड है उस कीवर्ड पे 11वीं पोजीशन पे है, ये दूसरी पे है, ये तीसरी पे है। समझ रहे हैं। उसके बाद ये कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर है, ये स्कोर 10 में से मिलता है। परफॉर्मेंस के कंपेटिटर्स इस कीवर्ड के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस कैसी है आपकी निस्बत। समझ रहे हैं।
लेकिन वो निकालेगा सिर्फ कंपेटिटर्स की। पहला एसएन वो हमारा कंसिडर कर रहा है, वो कंपेटिटर्स ही मानेगा 3 को। तो वो इन तीनों की पोजीशन को लेके जो भी हीलियम का फार्मूला है उस फार्मूले से कैलकुलेट करके उसको स्कोर दे रहा है 10। क्योंकि 11 पोजीशन भी अच्छी है, 11 पोजीशन का मतलब है तीसरी रो, और दूसरी तीसरी पोजीशन का मतलब है पहली रो। तो वो तीनों बंदे अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, तो उसने कहा जी ये तो 10 आउट ऑफ 10 है रैंकिंग में। तो आपको इस तरह भी आइडिया हो सकता है। हम लोग पीपीसी में कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर निकालते हैं, मसलन 10 है ना, मैं 7 का थ्रेशोल्ड रख देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिनमें मेरे कंपेटिटर्स का कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर 7 से कम है। 7 से कम होने का मतलब क्या है कि उनकी रैंकिंग पोजीशन भी डाउन है। यही लॉजिकली मतलब बन रहा है ना भैया, ही समझ आ रही है? लॉजिकल बात तो यही बन रही है ना, क्योंकि कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर उनकी रैंकिंग पोजीशन से कैलकुलेट होता है। जितना कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर 10 में से कम होगा उतनी उनकी पोजीशन कम होगी। तो जहां पे पोजीशन कम होगी वहां पे मुझे मार्केटिंग पे पैसे लगाने का भी आसानी रहेगी, मेरे चांसेस हैं कि मैं सेल विन कर जाऊं। तो मैं एक पीपीसी पे ये भी स्ट्रेटेजी लगाता हूँ कि फार्म फिल्टर कर देता हूँ यहाँ से एक्सेल में कि मुझे सिर्फ वो कीवर्ड दिखाओ जिनका कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर 7 से कम है। तो वो जो कीवर्ड मिलते हैं फिर मैं उनका सर्च वॉल्यूम देखूंगा कि हाँ भाई 2000 है ना यूएसए के लिए, यानी कि 2000 लोग तो आ रहे हैं ना हर महीने, फिर मैं पीपीसी चलाऊंगा। तो इस तरह हम एनालिसिस करते हैं। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन है जी तो बताएं। हाँ जी, कोई चीज कंफ्यूजन में है आपके माइंड में तो बता दें। क्लियर है जी सारा? चलें ठीक है जी।